हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक्सरसाइज मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है बच्चों। हमें एरिया फाइंड करना था। फाइंड एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड लाइंस। ये गिवन कर्व क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लाइंस क्या गिवन है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। इन सभी के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा उसको फाइंड करना था। किसका इक्वेशन है बच्चों, पैराबोला का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए यह जो पैराबोला होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के अबाउट क्यों, क्योंकि जिस पर पावर 1 रहता है उसी के अबाउट क्या होता है बच्चे, ए सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद ax इक्वल टू 1, ax इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल। उसके बाद x इक्वल टू 2, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल, और ये है x एक्सिस। तो इस कर्व और इन दोनों लाइन के बीच ये एरिया बाउंडेड होगा। कर्व और दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच यह एरिया बाउंडेड होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे बच्चों, 1 to 2 इंटीग्रेट कर देंगे। y का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट करके हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है बच्चों। सेकेंड पार्ट फर्स्ट का ही, ये फर्स्ट का कौन सा पार्ट था बच्चों, फर्स्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट गिवन है हमें, y इक्वल टू एक्स पर पावर 4। y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स पर पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस क्या है बच्चों, x एक्सिस। इनके बीच एरिया फाइंड करना है बाउंडेड। तो क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यह x एक्सिस है और कौन सा है बच्चों, y एक्सिस। तो इसका भी ग्राफ पैराबोला जैसा ही होगा। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो x पर पावर 4 का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होगा कुछ। ये y इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, x पर पावर 4। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स पे पावर 4। तो इसका हमें नहीं फाइंड करना है, बल्कि x पे पावर 4 का फाइंड करना है। किसका बच्चों, y इक्वल टू एक्स पे पावर 4। कहां से कहां तक फाइंड करना है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या है 1 से लेकर x इक्वल टू कहां तक का, 5 तक का। x इक्वल टू कहां तक बच्चों, 5, और x एक्सिस, तो x एक्सिस a हो जाएगा। तो एरिया बाउंडेड जो होगा कुछ a हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स पे पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, और x एक्सिस के बीच का एरिया a हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगेन हम लोग फर्स्ट पोर्शन जैसा ही कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, 1 to 5, a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 to 5 y इंटू डी एक्स। वाई इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स। वाई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 to 5 x पे पावर 4 इंटू डी एक्स। एक्स पे पावर 4 क्या हो जाएगा, x पर 5 अपान 5, 1 to 5, 1/5 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे x पर 5, 1 to 5। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपर लिमिट क्या है बच्चों, 5 पर 5 माइनस 1 पर 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 इंटू 5, एरिया बाउंडेड फाइंड करना, तो 5 पर 5 की वैल्यू पर फाइंड करेंगे। उसके बाद 1 की इसमें से सब्सट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या है बच्चों, वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि जब भी दो कर्व गिवन रहेगा y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इनके बीच का एरिया बाउंडेड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। क्या बच्चों, फर्स्ट और
सेकेंड। और ये तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ ड्रा करना भी सीखे हम लोग। ओरिजिन से होकर जाएगा, कहाँ से बच्चों? ओरिजिन से। ये होगा y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल क्या होगा बच्चों? एक्स। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ। ये क्या बच्चों? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू एक्स। इन दोनों के बीच एरिया बाउंडेड ए होगा। ये y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में सीखे हैं कि जब भी दो कर्व के बीच एरिया बाउंडेड फाइंड करना रहेगा तो 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों? ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, कि जो कि ड्रा कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। सेकेंड स्टेप में कैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से ए भी वाई तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दें? एक्स लिख दें। एक्स को इधर लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट जीरो और एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ है बच्चों? 1। तो एरिया बाउंडेड फाइंड करने के लिए अपर वाले कर्व में से लोअर वाले कर्व को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अपर वाला कर्व क्या है बच्चों? ए इक्वल टू लिखेंगे तो 0 to 1, अपर वाला कर्व है एक्स माइनस लोअर वाला कर्व क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? डी एक्स। तो यहां से एरिया बाउंडेड जब फाइंड करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पर 3/3, कहां से कहां तक होगा? 0 to 1। 0 to क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और अब इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 1 पर क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 1/3, और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? 0। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी? यहाँ से ए इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा 6 एलसीएम ले ले 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाए बच्चों? 6 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या बच्चों? ग्राफ कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे इसको देखते हैं। तीसरा क्या क्या गिवन है हमें? y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे बच्चों? यहां पर हो जाएगा ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y पे पावर नहीं है तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर कुछ ऐसा होगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बच्चों? y एक्सिस, y एक्सिस पे x 0 होगा। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कुछ ऐसा होगा, एंड y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू 4 है, या x इक्वल टू 0 है। क्या बच्चों? x इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। तो हमें यह एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट कर दें? 1 से लेकर के 4 तक। कहां तक बच्चों? 1 से लेकर 4 तक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? यहां से a इक्वल्स टू 1 to 4, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बच्चों? 1 to 4। यहां पे क्या लिखेंगे? अब अगर लिमिट y की लिखे हैं, लिमिट किसकी लिखे हैं बच्चों? y की, तो यहां पे dy आएगा, और यहां पे dy, तो यहां पे क्या आएगा? x आएगा। ये पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। तो 1 to 4 x यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट y बाई 4 इंटू dy।
क्योंकि यहाँ से y/4 स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 का रूट तो 2 बाहर आ जाएगा 1/2 और a हो जाएगा 1 to 4 रूट y को लिख सकते हैं y पर 1/2 इंटू dx, y पर 1/2 इंटू dy। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हम लोग क्या ऑब्टेन हो जाएगा 1/2 और y पर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक बच्चों 1 to 4, 1 to क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ से a इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 1/2, y पे क्या लिखेंगे 3/2 अपान 3/2 और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 1 to 4, 1 to क्या लिखेंगे 4। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और a 2/3 और y पर 3/2 पर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे बच्चों 1 to 4। तो a हो जाएगा 1/3। अब अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या बच्चों 4 पर 3/2 माइनस 1 पर 3/2, 1 पर क्या लिखेंगे बच्चों 3/2। तो इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहां से ऑब्टेन होगा बच्चों a इक्वल्स टू 1/3, इसे 2 पर 2 लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल्स क्या बच जाएगा 1/3 और 8 और माइनस 1 इक्वल्स टू 7 क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू mod x plus 3 and evaluate -6 to 0 mod x plus 3 into dx, mod x plus 3 into dx। तो क्या करेंगे बच्चों इसका ग्राफ ड्रा करना हम लोग सीख चुके हैं। जब एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे तभी हम लोग मॉड का ग्राफ ड्रा करना सीखे हैं। क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को 0 बना देते हैं। क्या बच्चों क्रिटिकल पॉइंट को 0, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जो मॉड के भीतर फंक्शन गिवन रहेगा उसे 0 बना देंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। हेंस x plus 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है बच्चों -3 और मॉड के पहले पॉजिटिव साइन है तो जब x इक्वल टू -3 तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0। x इक्वल टू -3 पर y इक्वल टू 0 यह इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेगा। कहाँ से बच्चों y इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 2 और a -3 होगा। ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाएगा और इनिशियल पॉइंट क्या है -3,0। क्या बच्चों -3,0। तो एक ग्राफ किसका है y इक्वल्स टू mod x प्लस 3 का। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है उसके राइट साइड में जो मॉड हटता है तो साइन क्या रहता है बच्चों प्लस, तो x प्लस 3 हो जाएगा सिंपली। लेकिन उसके लेफ्ट में जब मॉड हटेगा ये तो इसके पहले कौन सा साइन आ जाता है बच्चों माइनस। इसके लेफ्ट में जब मॉड हटता है तो कौन सा साइन आ जाता है माइनस। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है -6 to 0। तो 3 4 5 6 यहां तक ये जिम कर लेते हैं, यहां तक 6 होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों -6 to 0, -6 to 0 का मतलब यहां से लेकर के और यहां तक इंटीग्रेट करना है 0 तक। इसका मतलब यह एरिया आ जाएगा। ये एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहां से 0 to 3 है, 0 to क्या बच्चों 3 और ये -6,0। इसका मतलब यहां से यहां भी 3 होगा, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 और 0 के। तो जितना एरिया ए होगा उतना ही एरिया ए होगा। तो इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो टोटल एरिया आ जाए। क्या होगा बच्चों टोटल एरिया। हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे -3 to 0 -3 to 0। यहां से यहां तक जो एरिया फाइंड करें उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। और क्या लिखेंगे फंक्शन को x प्लस 3 इंटू डी एक्स, x प्लस 3 इंटू क्या बच्चों
dx हो जाएगा। तो यहाँ से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3x। इंटीग्रेट करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 3 का 3x हो जाएगा, -3 टू 0 हो जाएगा। -3 टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, अपर लिमिट 0 और 0, तो 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब -3 रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर बाई 2, -3 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, और फिर यहाँ -3 तो +3 इंटू -3, +3 इंटू -3 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस ए 9/2 और a हो जाएगा -9, क्या बच्चों -9। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ए माइनस और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 9, क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों 9 ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x, y इक्वल्स टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। क्या गिवन है बच्चों, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π के बीच कर्व y इक्वल टू साइन x द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा उसको फाइंड करना होगा। सबसे तो पहले हम लोग को साइन का ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। क्या बच्चों साइन का ग्राफ, तो 0 से लेकर के ग्राफ ड्रा करना है, तो 0 से साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 0 हुआ, ये पाई हुआ और ये कितना हुआ बच्चों 2π, 0 से लेकर कहाँ तक 2π तक। यह जो एरिया है यह x एक्सिस के एबव है, ए वाला पोर्शन क्या है बच्चों x एक्सिस के एबव है इसलिए पॉजिटिव होगा, जबकि यह पोर्शन x एक्सिस के बिलो है इसलिए निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों निगेटिव। तो कैसे हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम लोग पहले जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े कि जो x एक्सिस के एबव एरिया होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब हम लोग टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो इस एरिया में इस एरिया को ऐड करेंगे लेकिन इसे पॉजिटिव बनाकर। अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों निगेटिव, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा a इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई तक साइन x इंटू डी एक्स प्लस यहां पे मॉड ले लेंगे। क्यों मॉड लेंगे बच्चों, ताकि ये जो एरिया निगेटिव आए वो भी पॉजिटिव हो जाए। पाई से लेकर कहां तक बच्चों 2π तक साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स, 0 से पाई तक साइन x इंटू डी एक्स प्लस पाई से 2π तक साइन x इंटू डी एक्स। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस x, माइनस कॉस x 0 से लेकर के पाई तक प्लस अगेन माइनस कॉस x कहां से कहां तक बच्चों पाई से लेकर के 2π तक, पाई से लेकर कहां तक बच्चों 2π तक। पाई टू 2π। जो एरिया x एक्सिस के बिलो आएगा उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उस पोर्शन का मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों मॉड। तो यहां से जो एरिया a आ जाएगा ये हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस ए हो जाएगा कॉस x 0 से लेकर कहां तक बच्चों पाई तक ये हुआ और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, कॉस ax पर ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों मॉड के भीतर प्लस हो जाएगा पाई से लेकर के 2π तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। कितना वैल्यू ऑब्टेंड होगा इसको देखते हैं। a इक्वल्स टू माइनस अपर लिमिट क्या है cos π माइनस लोअर लिमिट क्या है बच्चों cos 0, cos π माइनस cos 0 प्लस अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे अपर लिमिट cos 2π माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाए बच्चों cos π, cos 2π माइनस cos π, यहाँ पे इसका मॉड है क्या बच्चों मॉड। तो फाइनल वैल्यू देखते हैं इसका कितना ऑब्टेंड होता है। यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस यहाँ से cos π की वैल्यू -1 और ये हो जाएगा प्लस
मॉड cos 2 पाई की वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 माइनस 1 और ये फाइनल वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा -2 और प्लस ए हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 4। क्या है बच्चों 4 हो जाएगा एरिया बाउंडेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y square equal to 4ax and line y equal to mx। y square equals to 4ax and y equal to mx। इन दोनों के बीच एरिया बाउंडेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों। क्या ग्राफ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होगा, x पे स्क्वायर नहीं है इसलिए ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। x एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों सिमेट्रिकल होगा। इसके बाद ये ओरिजिन से होकर पास होगा y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन होगा। क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर जाएगा। तो हमें यह एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहले y स्क्वायर इक्वल टू जो 4ax गिवन है और y इक्वल टू mx बोले थे। इन प्रकार के क्वेश्चंस को 3 स्टेप में करते हैं। पहले इनका ग्राफ ड्रा करते हैं तो पैराबोला होगा, x पे स्क्वायर नहीं है इसलिए x एक्सिस के अबाउट ए सिमेट्रिकल होगा और y इक्वल टू mx, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन दोनों कर्व के बीच ये एरिया बाउंडेड होगा। पहले ग्राफ ड्रा कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो mx का होल स्क्वायर, y इक्वल टू क्या बच्चों mx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर ax स्क्वायर इक्वल टू 4ax या 4ax को इधर ला सकते हैं mx स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन है तो m स्क्वायर ax माइनस 4a इक्वल टू 0। 4 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। एक बार x इक्वल टू 0 कर देते हैं, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहाँ से m स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। क्या है बच्चों 4a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a अपान m स्क्वायर। तो एक x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू क्या है बच्चों 0 और एक x इक्वल टू क्या है 4a अपान m स्क्वायर, 4a अपान m स्क्वायर। सेकेंड स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किए y की वैल्यू यहाँ लाकर सब्स्टिट्यूट किए, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, x कॉमन कर लेंगे तो m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 बनाएंगे तो x इक्वल टू 4a अपान m स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेन होती है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा a इक्वल्स टू 0 से लेकर के 4a अपान m स्क्वायर, 0 से लेकर 4a अपान क्या होगा बच्चों m स्क्वायर। अपर कर्व में से लोअर कर्व को घटा देते थे। अपर कर्व क्या है अंडर रूट 4ax, अंडर रूट क्या लिखे बच्चों 4ax माइनस y इक्वल टू mx, लोअर कर्व है y इक्वल टू mx कहाँ से कहाँ इंटू dx हो जाएगा। क्या बच्चों dx। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 4a कॉन्स्टेंट होगा, बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से और क्या लिखेंगे बच्चों अंडर रूट x बचे, अंडर रूट 4a को बाहर कर लिए इंटीग्रेशन साइन से 0 टू 4a अपान m स्क्वायर और अंडर रूट x बचेगा तो x पे 1/2 लिख सकते हैं माइनस इंटू dx। पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या बच्चों ऐसे कर लेते हैं 0 टू 4a अपान m स्क्वायर, चाहे तो इसको अलग कर लें 2 अंडर रूट a और ax पर 1/2, 4 का रूट 2 हुआ a रूट a हो जाएगा, ax रूट होगा उसको 1/2 लिख सकते हैं माइनस m इंटू x इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या ऑब्टेन होता है। तो फाइनली हम लोग को इंटीग्रेशन इसका ऑब्टेन हो जाएगा
ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा 2a और जो पावर रहेगा उसमें 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 पर पावर 0 से लेकर और फिर माइनस m x² बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 to 4a अपान m², 4a अपान m²। अपर लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2a इंटू x पर 3/2 अपान 3/2 माइनस m/2 इंटू x², 0 से 4a अपान m²। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4a अपान 3a हो जाएगा, 4a अपान क्या हो जाएगा 3 और x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें 4a अपान m² पर 3/2 माइनस m/2 और x के प्लेस पे क्या लिखे बच्चों 4a अपान m² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया बाउंडेड आ जाएगा, क्या बच्चों एरिया बाउंडेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला 4y = 3x², 4y = 3x²। तो यहाँ से हम लोग अगर y लिखें तो 3/4ax² हो जाएगा, 3/4ax² हो जाएगा बच्चों। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड क्या गिवन है, एंड 2y = 3x और प्लस 12। यहाँ से हम लोग चाहें तो y = क्या फाइंड कर सकते हैं 1/2, 2 को इधर कर लेते हैं 3x + 12। इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा उसको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ फर्स्ट स्टेप में। तो ये तो पैराबोला है, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ स्क्वायर नहीं है, किस पर बनेगा y एक्सिस पे, क्योंकि y का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि y का स्क्वायर नहीं है। पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों, ए बी वाई 3/4 ax² = 1/2 3x + 12, 3x + 12। इसको 2 को इधर कर लेते, 3 × 2 ax² अपान 4 = यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3x² / 2 = 3x + 12, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x² = 6x + 24, 6x + 24। इसको इधर कर लेते हैं 3x² - 6x - 24 = 0। अब इन में कॉमन क्या है बच्चों, 3 कॉमन है, x² - 2x और -8 = 0। 3 कॉमन करेंगे तो x² - 8 अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा 0 जाएगा, x² - 4x + 2x -8 = 0। -8 = क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो ये जो हो जाएगा x और x कॉमन कर लें x - 4 और +2 कॉमन कर लेते हैं इसमें तो x - 4 = 0। इन दोनों में x - 4 कॉमन कर लेंगे तो x + 2 = क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से x = 4 भी आएगा और x = क्या आएगा बच्चों -2। x = 4 एंड x = -2, x = 4 ax = -2। अब क्या करते हैं बच्चों, पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं। पैराबोला का तो ड्रा कर लिए, स्ट्रेट लाइन का कैसे ड्रा करेंगे, व्हेन x = 0 तो x = 0 पर y = क्या है बच्चों 6 हो जाएगा। y को x = 0 पर y = 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा 0,6। और एक बार y = 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले x = 0 पर y फाइंड कर लेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा। अगेन हम लोग अब y को 0 कर देंगे तो 0 = क्या हो जाएगा 1/2 3x + 12, इधर आ जाएगा 0 = क्या है बच्चों 3x + 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 = 3x,
यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। इसे आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, एक तो कट कर रहा है x इक्वल टू -2 पर, x इक्वल टू -2 पर, और दूसरा कट कर रहा है x इक्वल टू 4 पर। कहाँ पर बच्चों, x इक्वल टू 4 पर। तो 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा, ग्राफ ड्रा करना और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। यही एरिया हमको फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, ये एरिया हमको फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करें, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -2 to 4, अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं कितना एरिया बाउंडेड ऑब्टेंड हो रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा a इक्वल्स टू -2 to 4, अपर कर्व, इसका इक्वेशन क्या था बच्चों, 1/2, y इक्वल्स टू 1/2, और एक क्या था 3x + 12, माइनस ये लोअर कर्व, ए y इक्वल्स टू कितना था, 3/4 ax² था, 3/4 ax², तो 3/4 ax² इंटू dx हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करके अपर और लोअर लिमिट रख देंगे तो हमें एरिया बाउंडेड ऑब्टेन हो जाएगा। देखते हैं कितना एरिया बाउंडेड ऑब्टेन होता है। 1/2 अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें 3ax² बाई क्या हो जाएगा 2 और प्लस 12ax, 1/2 अलग हो जाएगा 3x² 2 + 12ax माइनस 3/4 इंटू ax पर 3/3 और -2 टू क्या हो जाएगा 4, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले 4, तो 1/2 ये 3 इंटू 4² 2 प्लस 12 इंटू 4 माइनस, पहले कौन सा बच्चों अपर लिमिट 4 यहाँ पर और यहाँ पर भी, -1/4 इंटू 4 पर 3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -2 है तो -2 यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 और माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 और क्या होगा बच्चों -2 पर 3, -1/4 -2 पर 3। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। 1/2 और ये क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 16/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 48 माइनस ये क्या होगा 16, यहाँ से माइनस ये क्या होगा बच्चों 1/2 और ये 4/2 तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा, माइनस इसे क्या लिखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8/4, 8 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 8/4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 24 प्लस 48 माइनस 16 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ये होगा -18/2 -9 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो फाइनली जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है। इक्वल्स टू 1/2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और ये -16 माइनस क्या बच्चों ये हो जाएगा 16 और माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये -7 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट 36 - 16 और +7 इक्वल्स कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा बच्चों 27। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 8 है।
8 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। एलिप्स का इक्वेशन है किसका बच्चों, एलिप्स। एंड द लाइन, कौन सा लाइन गिवन है बच्चों, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो इसके और इसके द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा स्मॉलर पोर्शन का, उसको फाइंड करना है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या ले लेते हैं बच्चों, सेकेंड। सबसे पहले दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे, क्या बच्चों, दोनों का। तो इसका ग्राफ हम लोग किससे कंपैरिजन करके ड्रा करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 9 है, तो ए इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। कहां तक है, ए यहां तक होता है बच्चों, ए 3,0 और बी यहां तक रहता है 0,2, और ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है बच्चों 3, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 2। एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट का है, एक्स बाई ए प्लस वाई इक्वल टू बी के फॉर्मेट का है। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू क्या होगा 2। अगर ऐसे ना है तो एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 2, और एक बार वाई इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो अभी हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन का हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो पहला स्टेप खत्म हो गया। क्या करते हैं बच्चों, पहले स्टेप में पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो स्मॉलर एरिया बाउंडेड है वो तो यह पोर्शन होगा। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से लेकर 3 तक। 0 से लेकर कहां तक बच्चों 3 तक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर 3 तक अपर कर्व। अपर कर्व के क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1 है, 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे बच्चों 9। तो अपर कर्व ले लेते हैं। अपर कर्व क्या, अंडर रूट 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। वाई स्क्वायर बाई क्या लिखोगे 9, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस लोअर कर्व क्या होगा y इक्वल्स, यहाँ पे था ax बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, ax बाई 3 प्लस वाई, तो यहाँ से y अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3, 1 माइनस एक्स बाई 3। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स बाई 3, 2 1 माइनस एक्स बाई 3, 2 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx लिखेंगे। तो अब इसको हम लोग फाइनली क्या ऑब्टेन कर लेंगे, a इक्वल्स टू 0 से लेकर 3 तक, और ये कितना आ जाए बच्चों अंडर रूट में a 4 है, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 है 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स। इसको बाहर कर लेते हैं रूट से, तो क्या हो जाए बच्चों 0 to 3 2 अपान 3 2 बाई 3 अंडर रूट, इसे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का रूट 2 और 3 का 9 का क्या हो जाए बच्चों 3, तो 2 बाई 3 बाहर हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 2 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स।
अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं कितना होगा। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना था? 0 से लेकर के 3 तक। और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी होता है। तो यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू ऑब्टेन होगा बच्चों? ए इक्वल टू 2/3 तो अलग है, यहां पे एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 3 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई 3 हो जाएगा माइनस 2 क्या लगेगा बच्चों? ये 2 अपने प्लेस पे है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स और माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 6। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों? 0 से लेकर के 3 तक। 0 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक। पहले इसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन ए है। अपर लिमिट 3 सब्सिट्यूट करते हैं, तो जब 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये वाला टर्म बचेगा। और देखते हैं कैलकुलेट करके वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो यहां से ए की वैल्यू जब ऑब्टेन करेंगे तो 2/3 अपर लिमिट क्या था बच्चों? यहाँ पे 3 था, तो ए वाला तो 0 हो गया 2/3 और ए वाला क्या होगा बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रखे हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस यह बचेगा 9/2 और साइन इनवर्स क्या बचेगा बच्चों? 3/3 3/3 हो गए माइनस 2 और ये बच जाएगा 3 और ये 3 स्क्वायर बाई 6 अपर लिमिट हो गया। क्या होगा बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। तो 0 रखेंगे तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। क्या बच्चों? सब 0 हो जाएगा, सब में एक से इंक्लूड है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और ये क्या होगा? 3/3 1 हो जाएगा, तो 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? π/2 और एक होगा -2 और ये हो जाएगा 3 -9/6। तो यहाँ से लिखेंगे 2/3